नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का लर्निंग टॉक्स पे एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा आज का ये जो वीडियो वो पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे हम कि रोलर टेबल के ऊपर में जो हमारा व्हील ट्रेवल करता है वो कितना स्पीड से जाता है। ठीक है, ये जो रोलर आप देख रहे हैं इसके ऊपर में जो बिलेट जा रहा है वो कितना स्पीड से गया अभी, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका ही आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये बिलेट जो है आपका कहाँ है, ये बिलेट आपका कट हो रहा है मान लीजिए कि रोलिंग मिल के अंदर, सीसीएम के अंदर में। ठीक है, और सीसीएम से जो है वो आपका बिलेट कट होने के बाद में कितना स्पीड से जाता है रोलिंग मिल के अंदर में, उसी का ये जो है वो कैलकुलेशन करेंगे हम आज। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो हम रोलर टेबल को घुमाने के लिए मोटर यूज़ कर रहे हैं उसका आरपीएम कितना है, और जो उसके ऊपर में गियर बॉक्स अगर लगा हुआ है तो उसका गियर बॉक्स का रेशियो कितना है। ये जो आज का कैलकुलेशन है हमारा वो बिना विदाउट पुली वाला है। अगर मान लीजिए कि आप मोटर के ऊपर में डायरेक्ट पुली यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम जो कैलकुलेशन है इसके बाद में एक वीडियो उसका भी हम जरूर पोस्ट करेंगे। ठीक है, फिर रोलर जो आपने यूज़ किए हुए जिसके ऊपर में बिलेट आपका ट्रेवल कर रहा है उसका डायमीटर कितना है, इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमें एक चीज़ निकालना है कि बिलेट का आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब बिलेट का डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे मतलब ये है कि जो आप अब रोलर आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरा रोलर, जैसे मान लीजिए कि 250 mm का है। ठीक है, तो वो 250 mm का रोलर अपना खुद का एक जो पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो वो बिलेट को कितना आगे लेके जाता है उसे कहते हैं बिलेट का डिस्प्लेसमेंट। तो वो हम निकालेंगे और उसके बाद में हम निकालेंगे गियरबॉक्स का आउटपुट। गियरबॉक्स का आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि आप 1440 आरपीएम का मान लीजिए कि एक मोटर यूज़ कर रहे हैं और आपने मान लीजिए कि 30:1 का जो है 30 का जो है वो आपने एक गियरबॉक्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो 1440 आरपीएम मतलब 1440 बार आपका जब का रोटर जो घूमेगा तो वो गियरबॉक्स को कितना बार घुमा रहा है। आपका गियरबॉक्स कितने का है, 30:1 का है। ठीक है, तो उसका आउटपुट आपको निकालना है कि आउटपुट उसका कितना आएगा। तो 1440 आरपीएम का जो मोटर है वो गियरबॉक्स को जब 1 मिनट तक घुमाता है तो उसका जो गियर है वो 30 बार घूमते हुए आपको फाइनल जो आउटपुट आपका जो मिल रहा है वो उसको एक बार घुमाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका पास में 1440 आरपीएम का मोटर है। ठीक है, तो गियरबॉक्स का आउटपुट कितना हो जाएगा, 1440 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 30। ठीक, मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। गियरबॉक्स का आउटपुट निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो आपके मोटर के आरपीएम है उसमें आप भाग दे दीजिए किसका, गियर बॉक्स का। गियर बॉक्स आपका कितना है, मान लीजिए कि 50 का है तो 50 का भाग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम जो एक्चुअली आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसका जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा, तो वो इस तरीके से आएगा कि गियर बॉक्स का आउटपुट इंटू बिलेट का जो है वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो गियर बॉक्स का आउटपुट अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि कैसे निकालेंगे। 1440 आरपीएम का जो मान लीजिए मोटर है, गियर बॉक्स 40 का है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे और बिलेट का डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की है। तो चलिए आगे कैलकुलेशन में और हम बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो पूरा कंसेप्ट ईजिली जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमको चाहिए रहेंगे मोटर के आरपीएम। तो देख आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा कर्सर मूव हो रहा है ये पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन का कैलकुलेटर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमने स्टेप्स की फॉलो की हुई है कैलकुलेशन की, कौन कौन सी स्टेप को पहले फॉलो करेंगे। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमको मोटर के आरपीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप 1 में यही हमने यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले आप भी जिस मोटर का यूज़ कर रहे हैं उसका आरपीएम आप देख लें कि कितना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे कैलकुलेशन में यहाँ पे 1440 आरपीएम का एक मोटर है, तो ये 1440 है। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर में भी 1440 लिख लेते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमको ये पता होना चाहिए कि गियरबॉक्स का रेशियो क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास में जो गियरबॉक्स है उसका रेशियो है 40:1। ये जस्ट एक उदाहरण है, आपके पास जो भी गियरबॉक्स है आप उसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 40:1 इसका मतलब क्या हो गया कि ये 40 हमको जो है वो हमारे कैलकुलेशन में यूज़ करना है। ठीक, तो हम हमारे कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए यहाँ पे 40 लिखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम 40 लिखें, ठीक है, उसके पहले हम ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कि आप स्टेप 3 देख सकते हैं कि गियरबॉक्स आउटपुट कितना है। पहले हम ये कैलकुलेशन से यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे डेटा की। ठीक है, तो 40:1 का जो है वो हमारा गियरबॉक्स का रेशियो है 40। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिलेट स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है या फिर रोलर टेबल की स्पीड निकालने का फॉर्मूला कि गियर बॉक्स इंटू
बिलेट का डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें सबसे पहले गियरबॉक्स का आउटपुट इंटू बिलेट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि गियरबॉक्स का आउटपुट निकाला है। गियरबॉक्स का आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मोटर आरपीएम डिवाइडेड बाय गियरबॉक्स रेशियो। तो मोटर आरपीएम हमारे पास में कितना है, 1440 है, और गियरबॉक्स का रेशियो कितना है, सिर्फ 40 है। तो 1440 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 आरपीएम आपको मिलेगा। ये हो जाएगा आपका गियरबॉक्स का आउटपुट। मतलब 1440 आरपीएम का जो मोटर है आपका, अगर आप 40:1 का मतलब कि 40:1 का जो है वो गियरबॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो गियरबॉक्स का आउटपुट पे जो शाफ्ट लगा हुआ है वो कितनी बार रोटेट होगा, वो 36 बार रोटेट होगा, ठीक है, 1 मिनट में। तो हम यहाँ पे गियरबॉक्स के रेशियो में अब यहाँ पे डाल देते हैं 40। हमने 40 यूज़ किया, तो आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं ये जो कर्सर है मेरा यहाँ पे 36 आ चुका है, ये डायरेक्टली आ गया 36, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो की हुई है। स्टेप नंबर 5 में क्या निकालेंगे हम, बिलेट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो बिलेट का डिस्प्लेसमेंट निकालने के पहले हमको उसका रोलर टेबल का, जो रोलर टेबल के ऊपर में जो रोलर्स लगे हुए हैं उस रोलर का डाया पता होना जरूरी है। मान लीजिए कि आप 300 mm का डाया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेशन में कि हमारे पास में जो रोलर टेबल है वो उसका डायमीटर कितना है, 300 mm है। आप यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, आप इंच में या मीटर में नहीं लीजिएगा इसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यहाँ पे 300 mm हमने रोलर का जो है वो डाया कंसिडर किया हुआ है, ठीक। तो अब इसके बाद में हमको क्या निकालना है, बिलेट का डिस्प्लेसमेंट। तो गियरबॉक्स आउटपुट जो है वो हमने निकाल चुके हैं, वो आया हमारा 36। अब हमको निकालना है बिलेट का डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास मीटर में, तो हमारे पास में जो है वो स्पीड डायरेक्टली आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा रोलर है जो 300 mm डाया का है, वो गियरबॉक्स जब एक रोलर जब अपना रोलर खुद जो अपना एक रोटेशन पूरा करता है तो वो कितना बिलेट को आगे चला देता है, ठीक है। तो 300 mm का आपका रोलर है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको उसका निकालना पड़ेगा 2πr से सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस जब हम निकालेंगे तो 2πr, पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 3.14, ठीक है। तो 2 × 3.14 इंटू 150, 150 क्या है, रेडियस है, 2πr, आर मतलब रेडियस, और रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 300 को आधा। तो 300 को आधा हमने यहाँ पे आर ले लिया, ये हो गया 150। तो इन तीनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 942 mm में, ठीक है। जैसे ही mm में आएगा, 1000 का हम यहाँ पे इसको भाग दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। जैसे ही अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो बिलेट का स्पीड का फॉर्मूला देख सकते हैं, गियरबॉक्स आउटपुट इंटू बुलेट डिस्प्लेसमेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गियरबॉक्स आउटपुट जो है वो हमने 36 निकाला है, 0.942 मीटर हमने ये निकाला है बिलेट डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास में एक नई वैल्यू आ जाएगी 33.91, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रोलर का जो डाया है, यहाँ पे जस्ट मैं 300 डाल देता हूँ। तो जैसे मैं ये 300 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं 33.91 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये 1 मिनट के अंदर में आपका बिलेट कितना चलेगा, 33.91। अब मान लीजिए आपको कि पर सेकंड के हिसाब से निकालना है कि कितना सेकंड का स्पीड है मेरा, 1 सेकंड में कितना मेरा रोलर आगे जाता है। तो वो बिलेट स्पीड को आप 60 से, ये जो आपने निकाला है मीटर में, मीटर पर मिनट में, इसको आप 60 से भाग दे दीजिए। जैसे आप 60 से भाग देंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। तो ये जो मीटर पर सेकंड की आपकी वैल्यू है वो 0.5। तो बहुत ही सिंपल है, ये बिलेट स्पीड हमारी 1 है, तो ये बिलेट स्पीड जो है हमारी वो आ चुकी है, ये पर सेकंड के हिसाब से आई है, ठीक। अब आपको अगर ये पता करना है कि जहाँ पर आप बिलेट कट कर रहे हैं और कट करने के सिस्टम के अंदर में, और वहाँ पर से जो है बिलेट कितनी स्पीड में जा रहा है, और उसका जो टोटल टाइमिंग है मिल तक जाने का वो कितना है, अगर वो आपको निकालना है, इसी फॉर्मूले को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिलेट ट्रेवलिंग टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेवलिंग टाइम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये फॉलो करेंगे कि हम पहले ये निकाल लेंगे कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है। तो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए हमको 40 मीटर बिलेट को ट्रेवल करवाना है, मतलब रोलिंग मिल का जो बे है वो 40 मीटर पे है, ठीक है। और आपके पास में 1440 का मोटर है, गियरबॉक्स रेशियो 40 का है, रोलर का डायमीटर आपका 300 का है, और आपका जो रोलिंग मिल है वो 40 मीटर दूर है, ठीक है। 40 मीटर की दूरी आपको सीसीएम से जो है वो तय करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन में 40 के अंदर भाग दे देंगे किसका, ये जो आपका बिलेट का स्पीड आया है इसका, 0.565, ये ऑलरेडी सेकंड्स में आया था, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो आपके पास में वैल्यू आएगी 70.77, ये भी सेकंड्स में ही आएगी, ठीक। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। इसको आप एक बार फिर से दोबारा सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे 40 की ये वैल्यू डाल देते हैं,
और देख लेते हैं कि ये 70.77 और ये 70.77, मतलब ये दोनों बराबर मैच करते हैं। देखिए इसका टोटल आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कटिंग के बाद में 40 मीटर का दूरी तय करना है, लेकिन आपको बिलेट जो है वो 30 सेकंड के अंदर में पहुंचाना है, तो आपको मोटर में चेंजेस करना पड़ेंगे, या फिर मोटर फिक्स है अगर आपके पास में तो गियरबॉक्स में चेंजेस करना पड़ेंगे, और अगर मान लीजिए कि रोलर अगर गियरबॉक्स भी फिक्स है आपके पास में, मोटर भी फिक्स है, तो फिर रोलर में चेंजेस करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 जगह जो है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 40 मीटर ही दूरी तय करवाना है, की बात है। तो जैसे मान लीजिए कि देखिए किस चीज़ को चेंज करने से क्या फ़र्क आता है। तो 1440 की जगह मान लीजिए कि मैं कम आरपीएम का मोटर ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने लिया है 750 आरपीएम का मोटर। ठीक, तो वो 135 सेकंड हो जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो नहीं चल पाएगा हमारा, मतलब हमारा ये 1440 ही रहेगा। या फिर हम इसमें हायर साइड जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 2900 आरपीएम का कोई मोटर ले लूँ, तो देख सकते हैं कि अब ये कम हो गया है, ये 35 सेकंड पे आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके पहले यहाँ पे 70 सेकंड लग रहे थे हमको, वही 40 मीटर की दूरी तय करवाने के लिए। ठीक, मान लीजिए कि मोटर में भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में जो मोटर है वो 2900 आरपीएम का ही है, लेकिन अभी भी आपको जो है वो 35 सेकंड ना रखते हुए आपको इसको 20 सेकंड में ही पहुंचाना है। तो हो सकता है कि हम गियरबॉक्स में कुछ चेंजेस करें, तो गियरबॉक्स को पहले हम कम करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम इसको 35 कर देते, तो ये देखिए इजीली आ गया है यहाँ पे। तो जैसे आपने 35 किया तो वो कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये कम हुआ तो इसको और आप कम कर दीजिए, ये आ गया तकरीबन आपका 25 सेकंड के आसपास में, 26 सेकंड ये आ रहा है। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास में गियरबॉक्स भी फिक्स है, आरपीएम भी फिक्स है, लेकिन फिर भी आपको चेंजेस करना है, तो रोलर के डाया में आप चेंजेस करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप 350 करोगे तो फिर वो और कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप अलग अलग तरीके से चेंजेस करके आपके जो रिक्वायरमेंट है उसको आप इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान फार्मूला ये है, और इससे इसे आप रोलर टेबल का स्पीड कहिए, या फिर कन्वेयर का स्पीड कहिए, या फिर बिलेट जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो कहिए, ये सब एक ही बात है। तो आई होप कि आपको ये आप आज का जो पूरा कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, एंजॉय करिए, और जल्द ही आपके लिए 1 तारीख को जो है एक सरप्राइज़ हमने वीडियो के माध्यम से रखा हुआ है, तो आप उसे 1 तारीख को हमारे चैनल को देखना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय।